धन के देवता से खुद कैसे बने कुबेर? रातों रात कुबेर किन की तिजोरी भर देते हैं? धनतेरस हो या फिर दिवाली, प्रभु कुबेर को क्या चीजें चढ़ाएं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। धन वैभवता की प्राप्ति के लिए हम अमूमन भगवान कुबेर की पूजा आराधना करते हैं, और जब मौका आता है दिवाली या धनतेरस का तो इस पूजा की महत्ता और भी बढ़ जाती है। और इसी के चलते आज हम इस वीडियो में मधुर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान कुबेर की पूजा करते वक्त ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो चढ़ाने से धन वैभवता की, धन समृद्धि की प्राप्ति तुरंत ही हो जाती है मनुष्य को। और भगवान कुबेर की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या नित्य प्रतिदिन क्या भगवान को कुबेर को पूज सकते हैं या नहीं, इस पर भी कई तरह की धारणा है। आइए उन्हीं को लेकर बात करते हैं, बताएं। विशेषता क्या है कि कुबेर के पूजन में कुछ मुख्य वस्तुएं ऐसी हैं जो कुबेर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अर्थात कुबेर देवता ऐसे हैं जो बहुत ही सौम्य और सरल हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनका पूजन दीपावली और धनतेरस पर विशेष रूप से होता है। और इस विशेष रूप से पूजन के अंतर्गत जब आप कोई ऐसी विशेष सामग्री जो कुबेर जी को अति प्रिय हो, आप उस समय अगर चढ़ा रहे हैं तो यकीनन वो पूजा सफल होती है। दूसरा ये कि लाभ भी मिलता है। आपने देखा होगा कि जब आप देवालय या मंदिर बनाते हैं तो मंदिर देवालय में कुबेर की प्रतिमा क्या रख करके पूजन प्रतिदिन करें, या फिर उनको एकांत जगह पर, ऐसी जगह पर रखें जहां पर केवल लक्ष्मी की उपासना हो और परिस्थितियां विपरीत ना हो। तो आपको यह बता दें कि कुबेर की उपासना, कुबेर के लिए पाठ स्तोत्र, इसका गायन हो सकता है। उनको प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य लगाया जा सकता है, लेकिन प्रमुख वरीयता में जो पूजन होता है वह लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तो ऐसे में लक्ष्मी का पूजन आप प्रतिदिन कर सकते हैं। लक्ष्मी के सहयोगी के रूप में साक्षात कुबेर सदैव विराजमान होते हैं। तो इसलिए आपको यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी दुकान पर मंदिर बना करके वहाँ कुबेर को बहुत सारे लोग स्थापित कर देते हैं जी, यह शास्त्रोक्त नहीं है। व्यापार में देवी देवता जो होते हैं वह देवी देवता सामान्य रूप से होते हैं। गणेश विघ्नहर्ता के रूप में, लक्ष्मी आपके व्यापार में कृपा के रूप में वहाँ बैठी हूँ, हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा कर रहे हो व्यापार की। 3 देवता के अलावा वहाँ आपको केवल एक जल वाला नारियल रखना चाहिए, अन्यथा आपको वहाँ कुछ नहीं रखना चाहिए। कुबेर देवता की पूजा अपने घर में ही स्थापित करके करें, और प्रयास करें कि धन त्रयोदशी और दीपावली का पर जब इनका विशेष पूजन हो तो उनकी मुख्य जो वस्तुएं हैं, जो उनको प्रसन्न करने वाली वस्तुएं हैं, वह अवश्य चढ़ाते हुए और वर्ष भर उनको एक स्थान पर केंद्रित रहने दें। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि जब पर्व विशेषकर होते हैं, विशेषकर तिथियां होती हैं, तो इस मौके पे भगवान कुबेर की पूजा करते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रसन्नता के लिए, भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो वो विशेष चीज़ें कौन सी सामग्री जो हम कह सकते हैं पूजा सामग्री? इसमें 2 विधान बतलाते हैं। अगर आप धनतेरस और दीपावली के दिन कुबेर की पूजा करते हैं, कुबेर देवता को आप सफ़ेद मिष्ठान चढ़ा करके उन्हें अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। सफ़ेद मिष्ठान में यदि नारियल की बनी हुई मिठाई होगी तो वह सर्वोत्तम होगी। दूसरी जो सामग्री है, यह नारियल की मिठाई केवल धनतेरस और दीपोत्सव पर, दीपावली महामहोत्सव की बात हम कर रहे हैं, इसके बाद आप कोई भी पूजन क्रम करेंगे तो ऐसा कहीं मतलब नहीं है कि आप सफ़ेद मिठाई प्रतिदिन चढ़ाएंगे तो कुबेर देवता ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कभी कभी एक ही रिचार्ज ऐसा होता है जो वर्ष भर आपको हमेशा एनर्जेटिक बना के रखता है। तो मतलब दीपावली धनतेरस के दिन यह किया गया उपाय कुबेर को पूरे वर्ष भर प्रसन्न रखेगा, और प्रसन्न और ऊर्जावान स्थिति में आप स्वयं भी रहेंगे। दूसरी सामग्री जो बताते हैं, गोमती चक्र लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह भी समुद्र से और सरोवर से प्राप्त होता है। तो गोमती चक्र के साथ साथ कौड़ी का भी आप विशेष रूप से देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जब आप पूजन करते हैं और कुबेर का भी पूजन करते हैं तो उस समय धनिया जो चढ़ाई जाती है, धनिया, साबुत धनिया जो होती है, वो कुबेर से संबंधित होती है, लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, लेकिन चढ़ाई कुबेर को जाती है। तो यदि कुबेर को यह समर्पित की जाए तो अत्यधिक प्रिय वस्तु मानी जाती है। कुबेर की कृपा यानी आपका भंडार, आपका भरण पोषण का जो भंडार है वो सदैव भरा रहेगा।
तीसरी परिस्थिति जो बताई जाती है कमल गट्टा। कमल गट्टा कमल की एक माला होती है, कमल फूल की एक माला होती है और कमल गट्टे की माला होती है। यदि कमल गट्टा 11 कम से कम 11 पीस या फिर 5 पीस आज के दिन जो आप कुबेर को चढ़ाएं धनतेरस के दिन या फिर लक्ष्मी पूजन के दिन, वही 5 या 11 पीस कमल गट्टा लाल कपड़े में जब पोटली बनाने लगें उसी में बांध कर रख दें कुबेर जी के नाम से, तो वह वर्ष भर कुबेर की कृपा को स्थापित करके रखती है जी। अन्य बहुत सारी सामग्रियां हैं जो कुबेर को आप चढ़ा सकते हैं। और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी को प्रसन्न होना अति जरूरी है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए गणपति को प्रसन्न होना अति जरूरी है। तो इन सब देवताओं का एक क्रम बना हुआ है। क्रमशः जब आप पूजन करें तो उसमें कुबेर को भी आप बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि पूजन में इग्नोर करें और आप भूल जाएं कोई सामग्री चढ़ाना। तो इसलिए खासकर आप जितना ज़्यादा हो सके, सबसे ज़्यादा जो सबसे बेहद पसंद है उनको खाने में कि भोग आप क्या लगाएं, तो कुबेर को आप सफ़ेद चावल की बनी हुई खीर या पंचमेवे में सफ़ेद खीर जो बनी हुई मखाने की खीर अगर आप चढ़ाएंगे तो यकीनन आपको कह सकते हैं कि लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। कुबेर सदैव आपका भंडार भर करके रखेंगे। बिल्कुल, चलिए आपने ये तो समझा दिया कि इन खास मौक़ों पर चाहे बात धनतेरस की हो रही हो, दिवाली की हो रही हो, तो भगवान कुबेर की पूजा आराधना करते समय उन्हें ऐसी कौन सी खास चीज़ें चढ़ानी चाहिए ताकि जो आपकी तिजोरी है वो संपूर्ण वर्ष हमेशा पैसों से भरी रहे। लेकिन इसके साथ साथ जाते जाते कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में कि आपको लगता है कि कुछ ऐसी गलतियाँ जो हमें इस दौरान पूजा के दौरान नहीं करनी चाहिए? कुबेर का पूजन अगर आप कर रहे हो या फिर वैसे भी धनतेरस और दीपावली का पूजन अगर आप कर रहे हो तो प्रयास करें कि उस समय अपशब्द का प्रयोग ना करें। अपशब्द का प्रयोग ऐसा था कि जैसे जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए छल किया था। और छल किसने किया था? जो आज राहु केतु के रूप में विराजमान है। तो अगर आप अपने साथ या फिर अपनी परिस्थितियों के साथ छल कर रहे होंगे तो आपकी पूजा होगी तो सफलता भी मिलेगी, लेकिन वह सफलतम दृष्टिकोण आपको विपरीत दिशा में ले जा सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। कुबेर जी के पूजन में खास तौर पर यह ध्यान देना चाहिए शांति का परिचय। यही बार बार आपको हम बता रहे हैं कि आप शांत रहेंगे, शांत चित्त से कुबेर को आप जो है स्मरण में ला सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक तनाव युक्त रहेंगे, बहुत अग्रेसिव माइंड में बैठेंगे, बहुत ऊर्जावान, अधिक ऊर्जावान बन करके बैठेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में बैठेंगे तो किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं मिल पाती। लेकिन अगर वह सरस्वती जी हैं, वह लक्ष्मी जी हैं, वह कुबेर जी हैं, सौम्य और शांत आवरण के देवी देवताओं को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपको पहले शांत होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, तभी आपको कृपा प्राप्त हो सकती है। आप कुबेर पूजन के समय विशेषकर एक मंत्र का जप अवश्य करें। जब आप पूजन कर रहे हों तो वह महामंत्र यह है कि आप कुबेर भगवान को प्रसन्न करेंगे कि लक्ष्मी को, ये दोनों अलग अलग संदेहास्पद परिस्थिति। लेकिन जब आप लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो कुबेर भी प्रसन्न हो जाएंगे, सरस्वती भी प्रसन्न हो जाएंगी और अन्य देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगी। क्या है वो मंत्र? इसमें विद्या के लिए भी है, बुद्धि के लिए भी है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यश और कीर्ति, प्रतिभा को आपके जीवन में जो है एक विशेष महत्व मिले, आपके जीवन में यह सारी चीज़ें स्थापित हों। साथ साथ विद्या, बुद्धि, ज्ञान, यश, बल आदि तमाम चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहें सदैव, आपके माता पिता का आशीर्वाद जुड़ा रहे। इसके लिए आप इस महामंत्र को जब भी आप पूजन करने बैठें तब आप इसका 11 बार पाठ करें। खासकर धनतेरस और दीपावली के खास मौके पर कम से कम 108 बार आपको जप करना है कमलगट्टे की माला पर, तो आपको संपूर्ण रूप से लाभ भी मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त भी दीजिएगा हम दोनों को। नमस्कार।